The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है. लेट ए बी द सरफेस ऑफ द लेक. लेक हम इसे मान लेते हैं, ए बी को हम सरफेस मान लेते हैं लेक का. ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए बी, ये हमारी लेक मान ली हमने, ठीक है. एंड पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सच दैट ए पी इज इक्वल टू 60 मीटर्स. पी जो है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लिया, यानी कि यहाँ से जो भी हम देख रहे हैं, क्लाउड देख रहे हैं, वो यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो ये ए पी हमारा कितना हो गया, 60 मीटर्स. ये हमें दिया हुआ है. लेट सी बी द पोजिशन ऑफ द क्लाउड. यहाँ से हम क्लाउड को देख रहे हैं ऊपर, ठीक है. लेट सी बी द पोजिशन ऑफ द क्लाउड. ये हमारी क्लाउड की पोजीशन है. और सी डैश बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक. रिफ्लेक्शन कैसे होती है बेटा, अगर ये लेक है तो रिफ्लेक्शन आप हमेशा देखते हैं मिरर के अंदर, जितनी दूरी आप दिखाई दे रही होती है मिरर में, आप जितनी दूर खड़े हैं उतनी ही दूरी आपकी रिफ्लेक्शन आती है, इमेज आती है. तो पानी में भी वही बात है. तो यानी कि क्लाउड जितना ऊपर लेक से होगा उतना ही नीचे वो लेक के दिखाई देगा उसका रिफ्लेक्शन. तो ये हम ध्यान रखेंगे. देन ये हम दिया हुआ है कि सी बी जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डैश बी के बराबर. यानी कि अगर सी बी हमारा हम मान लेते हैं कुछ है 60, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, बी से एम तक 60 हो गया, क्योंकि पी से ए तक भी हमारा जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 हो गया. इसको हम कुछ एच मान लेते हैं. तो ये टोटल हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा 60 प्लस एच मीटर. तो हमारा जो रिफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस है वो भी 60 प्लस एच मीटर ही होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे. ठीक है बेटा. लेट पी एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन सी बी. पी एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन सी बी. इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो हमारा जो एंगल सी पी एम है वो कितना हो गया, 30 डिग्री. ये हमें गिवन है. एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिखाई दे रहा है हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो है 30 डिग्री, राइट. और सी डैश पी एम क्या हो गया बेटा, देखो सी डैश पी एम वो हमारा कितना है, 60 डिग्री. ये हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन क्या है ये है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये है. तो ये हमारे को दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री. ये ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है बेटा. अब हमने मान लिया, किसको मान लिया, सी एम को एच मान लिया, ठीक है. तो हमारा सी बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितना है एच प्लस 60. ये दे दिया यहाँ पे एच प्लस 60. कॉन्सिक्वेंटली हमारा सी डैश भी एच प्लस 60 हो गया, ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो चल के आगे देखते हैं अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है. यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमें ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का. फिर हमें ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें हमें ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है. ठीक है. क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, जैसे हम सीखते हैं. तो देख लेते हैं. पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल देखते हैं, कौन सा, सी एम पी. हमने ये वाला ट्राइंगल देख लिया. तो देखा हमने कि यहाँ पे 10 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10. तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया सी एम और बेस कितना हो गया पी एम. तो ये पी एम, सी एम को हमने एच माना है तो एच की वैल्यू लगा देंगे. पी एम हमारा जो है हम पी एम एज इट इज़ लिख लेंगे, अभी हमें नहीं पता. 10 30 की हम वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन पी एम. ये हमारे पास आ जाता है. यहाँ से मैं पी एम, ये जो बेस है इसकी वैल्यू ले लेती हूँ, यहाँ से डिराइव करके रख देती हूँ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अब मुझे देखना है दूसरा ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल, पी एम सी डैश. ये वाला ट्राइंगल देखती हूँ. तो यहाँ पे मेरा 10 थीटा 10 60 ये हमारा हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस हमारा यही वाला होगा. ये आपको पता होगा कि जिस एंगल को हम लेते हैं उसके साथ वाली जो साइड होती है उसको हम बेस मानते हैं और उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं. तो इसीलिए ये जो 10 60 जब हम ले रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमने ये ले लिया यहाँ पे सी डैश एम अपॉन पी एम. तो हमारे पास 10 60 की वैल्यू क्या आ गई, सी डैश एम को क्या हम लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी एम. ये लिखा हुआ है यहाँ पे सी डैश बी प्लस बी एम,
यानी कि हमारी हाइट कितनी हो गई, h+60 तो हमारी नीचे रिफ्लेक्शन की हाइट थी और जो BM है वो भी हमारा 60 है, गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी tan 60 की हमने वैल्यू लगा दी, वो क्या है √3 इज इक्वल टू h+60 + 60/PM, राइट बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास PM की वैल्यू भी हम यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से। तो यहाँ हम वैल्यू लगा देते हैं PM की। तो PM इज इक्वल टू, पहले यहाँ से PM हम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लिया यहाँ पे h+120/√3, फिर इन दोनों की जो PM की वैल्यू है उसे इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से √3h है PM की वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये है h+120/√3। दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से √3 × √3 3h हो गया हमारा, 3h इज इक्वल टू h+120। तो यहाँ से मुझे मिलता है 2h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 60। तो h मुझे मिल गया 60। और हमसे पूछा क्या गया था, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज़ 120 मीटर्स, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज़ 120 मीटर्स। क्यों 120 मीटर हो गया, क्योंकि जो हमारा ये h है ये हमारा आ गया 60, तो ये 60 ऑलरेडी था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हाइट कितनी आ गई, 120 मीटर्स। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और देने वाली हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।